ऑस्टिन रियल्टी पुणे के सबसे प्रीमियम डेवलपर्स में से एक अभी तक डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी ऑस्टिन 1, ऑस्टिन पार्क, ऑस्टिन नेक्स्ट, ऑस्टिन लश, ऑस्टिन ट्रायर्स जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। और अब ऑस्टिन रियल्टी आपके लिए लेकर आए हैं ताथवड़े में सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट। प्रेजेंटिंग टू यू ऑस्टिन याना, और ये है आपका प्रोजेक्ट 3D मॉडल। Let's take a look. 16 acres is the land parcel and these are the 32-floor premium elegant towers. Now the speciality of these houses that you can see over here is that the houses are very well ventilated and have the perfect lighting. Okay. And now let's take a look at the rest of the amenities. This is your dedicated amenity space and here you will get this very big size swimming pool which also comes with a special deck area. There are also gazebos, a lot of greenery surrounding everywhere. There are kids play areas, and also a badminton court. Along with that, this all is placed on a commercial building and these are going to be open amenities. Along with a very beautiful clubhouse, there is a lounge area, indoor sports arena and also an indoor gymnasium. A grand entrance to a grand residence, ऑस्टिन याना। और ये है आपका खूबसूरत सा 3 BHK अपार्टमेंट। वेल, इस अपार्टमेंट की कुछ खासियत है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, डबल साइड लैमिनेटेड फ्लश डोर आपको मिलेंगे जिसमें कि आपके सिक्योरिटी के लिए आपको मिलेगा डिजिटल डोर लॉक जो कि ऑपरेट होता है आपके फिंगरप्रिंट से, न्यूमेरिक की से और एक फिजिकल की से भी। इसी के साथ साथ घर के अंदर जाने से पहले इसी एंट्रेंस की और एक खासियत है और वो है दरवाजे पर लगे हुए ये रबर स्ट्रिप्स। ये जो रबर स्ट्रिप्स हैं ये आपके दरवाज़ों को एक लॉन्ग लाइफ भी देते हैं एंड ऑल्सो इससे साउंड पोल्यूशन कम होता है। खैर, लेट्स मूव टू द रेस्ट ऑफ। ये है आपका लॉबी एरिया। अब इस लॉबी एरिया से हम आगे बढ़े हुए हैं टुवर्ड्स द लिविंग स्पेस। इस घर का जो कारपेट एरिया है ये है अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट, दैट इज एक्चुअली 1194 स्क्वायर फीट टू बी प्रिसाइज। बट येस, दिस इज अ वेरी स्पेशियस हाउस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि याना में आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस घर क्योंकि कोई भी जगह छोड़ी हुई नहीं है, कोई भी जगह वेस्ट नहीं की है। जब मैं लिविंग रूम में आ ही गई हूँ और वेस्टेज वाली जगह की बात कर ही रही हूँ तो आपको ये भी बता दूँ कि हम जहाँ से अंदर आए हैं दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक शू रैक यूनिट भी। 12 बाई 16 का ये लिविंग रूम आपको देता है एडवांटेज to have the biggest living space. You can have a very big TV unit over here. Despite that, there is space for a 3-seater sofa and along with that also a single-seater and a great table यहाँ पर। एक corner space है जहाँ पे आप आपके diffusers रख सकते हैं या एक खूबसूरत सा plant ऐसे to make your house very welcoming and lush green. Well, when I'm talking to you about lush greenery, don't you think I should also talk to you about the outdoors? Well, yes, there is an outdoor to this house. Where and how? Let me show that to you. This is the outdoor to your house. Now before we move towards the outdoor, let me tell you one speciality about these glass doors and also the windows। पूरे के पूरे घर में ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी का ग्लास है जो कि है टेम्परेचर कंट्रोल्ड। साउंड कंट्रोल तो है ही बट उसी के साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी। मतलब अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस ग्लास की वजह से आपका घर रहेगा टेम्परेचर कंट्रोल्ड और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो वो भी ठंड अंदर आने से this is the glass that will prevent. Now let me show you the balcony. The balcony is of approximately 12 by 5 square feet जिसमें कि फ्लोरिंग पे आपको मिल जाएगी wooden finished flooring जो कि है ceramic tiles, जिस वजह से आपके इन टाइल्स की लाइफ तो बनी रहेगी पर ये होते हैं anti skid भी। So this will prevent the rain water from helping you skid in the balcony and along with that आपको मिल जाएगी एक covered balcony। ये covered and now that we are back in the living room से attached ही आएगा आपका exclusive dining area। काफ़ी घरों में आपने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर यूनिट
और उसी के अंदर डाइनिंग और लिविंग आप जहाँ चाहे वहाँ क्लब कर ले, पर यहाँ ऐसा नहीं है। बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम रेसिडेंस, दैट्स द रीजन देयर इज एन एडिशनल डाइनिंग स्पेस which has been provided right over here. Now this can be actually a 4-seater or a 6-seater dining table depending on your requirement, क्योंकि इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। 10 by 8.6 का डाइनिंग एरिया आपको मिल जाएगा एडिशनल एक्सक्लूसिव, और इसी से काफ़ी एक्सेसिबल है आपका किचन भी। यहाँ पर है आपका किचन। Now the kitchen is actually very spacious because it is 11 by 9.4. Now that actually makes it almost square, जिस वजह से एक rectangular unit नहीं बल्कि kitchen एक अपने आप में एक entity है। Now if you take a look at this, the kitchen will come with this L-shaped slab over here. I am intentionally not calling it your kitchen slab or a granite slab. क्यों? क्योंकि ये है quad sink, this is your quad material and this is not your regular granite slab. इसकी वजह से आपका जो किचन है, इसका जो ये स्लैब है, इसकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है। उसी के साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि ये एल शेप्ड है, नीचे काफ़ी सारी जगह आ जाएगी आपके क्लोजेट्स एंड ड्रॉर्स के लिए। एंड व्हेन वी कम इनसाइड द किचन, तब हम देखते हैं कि आपके किचन में एक अलग यूटिलिटी स्पेस भी दिया है। ना जो एक्सटर्नल यूटिलिटी स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर कभी बर्ड्स की वजह से या एक्सटर्नल धूल की वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन। पर यहाँ पर क्योंकि ये एक एनक्लोज्ड यूटिलिटी एरिया है, दैट्स द रीजन योर इलेक्ट्रॉनिक्स विल स्टे सेफ। नाउ व्हेन वी ऑल्सो वॉक इनसाइड द यूटिलिटी एरिया, वी नोटिस कि यहाँ पर एक आपको पार्टीशन दिया हुआ है ताकि आपका ड्राई एरिया और वेट एरिया जो है वो सेपरेट हो सके। आपको और एक यहाँ पर टेबल मिल जाता है जिसके अंदर आपका वेजिटेबल एंड यूटेंसिल सिंक भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एनक्लोज्ड ड्राई यूटिलिटी एरिया है, वेंटिलेशन का क्या? आपको बताया मैंने कि ये जो घर है ये बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड एंड फुल ऑफ लाइट है। इसी वजह से आपके किचन में और ड्राई यूटिलिटी एरिया में आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा बिग विंडोज़, जिसकी वजह से आपके किचन में वेंटिलेशन और रोशनी दोनों हमेशा बरकरार रहेंगी। अब बाकी के घर की तरफ बढ़ते हैं। किचन के सीधे ऑपोजिट है आपका किड्स बेडरूम, मतलब डाइनिंग एरिया से गुजरते हुए हम बढ़ते हैं इनटू द किड्स बेडरूम। 10.6 by 10.7, that is almost a square bedroom, which is bigger than the regular bedrooms that you will get. Why? Well, because of course यहाँ पर एक बेड की स्पेस है, आपकी एक स्टडी टेबल की स्पेस है, लेकिन एक एडिशनल नीश प्रोवाइड किया गया है for your wardrobes. Now this is of approximately 2.5 to 3 feet of depth, जिसके अंदर एक बड़ा सा wardrobe, और क्योंकि ये किड्स बेडरूम है इसलिए आपके बच्चों का टॉयज सेक्शन भी इसी में फिट हो सकता है। किड्स बेडरूम देख लिया, लिविंग रूम देख लिया, डाइनिंग, किचन। What about the main bedroom? Let's go and take a look at the main bedrooms of the house. और अब हम बढ़ रहे हैं आपके 2 बेडरूम्स की तरफ, दैट इज द गेस्ट बेडरूम एंड द मास्टर बेडरूम। लेकिन आपने तो अभी तक मुझसे पूछा ही नहीं कि किड्स बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट एंड वॉश कहाँ है। वेल, यहाँ पर है आपका कॉमन टॉयलेट एंड वॉश, जो कि बनाया हुआ है राइट नेक्स्ट टू द डाइनिंग टेबल, क्योंकि डाइनिंग टेबल के बाजू में सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक टेबल जो कि है एक वॉश बेसिन भी, एंड उसी से अटैच्ड है आपका कॉमन टॉयलेट एंड वॉशरूम जो कि है 5 by 6 स्क्वायर फीट का, जिसमें फ्लोरिंग पे आपको मिल जाएंगे एंटी स्किड टाइल्स, वॉल पे लगे हुए हैं डैडो एंड प्रीमियम फिनिशिंग वाले ये सैनिटरी वेयर भी। And now we will walk first into the guest bedroom. इस aisle area से हम बढ़ते हैं towards your guest bedroom, and right at the entrance है आपका attached toilet and wash for the guest bedroom. Now if you notice, यहाँ की जो flooring है ये है matte finish के anti-skid tiles, जिसमें कि आपको दीवार पर भी matching वाले tiles मिलेंगे of the same color जो कि Dado हैं, and again यहाँ पर भी premium quality, premium finish वाले CP sanitary ware is something that you will get. And now let's walk into the guest bedroom. Now this is your guest bedroom जो कि है 14 by 11.3 square feet का, जो कि काफ़ी spacious लगता है। एक wardrobe के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है, उसके बावजूद आपका एक बड़ा सा king size bed fit हो जाएगा। यहाँ पर एक study table, in fact you can also have a TV unit over here for your guests or your parents, and along with that there are 2 windows. अब इस bedroom में 2 windows दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस घर में ventilation का ख्याल रखा गया है। उसी के साथ बेडरूम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्रॉस वेंटिलेशन, एंड दैट्स द रीजन देयर इज 1 विंडो राइट ओवर हियर।
and the other window for cross ventilation is right over here. Now these windows also have the same kind of Japanese technology glass, मतलब यहाँ से आपका टेम्परेचर होगा कंट्रोल। और ये जो विंडो है ये आधी फिक्स्ड है और आधी जो है वो ओपन हो जाती है, जिस वजह से अगर आप ले रहे हैं व्यू का मजा तो आपको आएगी एक स्टैंडिंग बालकनी वाली फीलिंग भी। अब इतना सब कुछ अगर गेस्ट बेडरूम में है तो मैं सोच रही हूँ मास्टर बेडरूम आपका कैसा होगा, आइए चेकआउट करते हैं। And this is your grand master bedroom. Now the reason I'm calling it grand is because इसका जो area है that is 11 by 14.2 square feet, which is really big. इसमें जो included नहीं है वो है आपकी बालकनी और एक स्पेशल स्पेस। आइए मैं आपको पहले स्पेशल स्पेस दिखा देती हूँ। ये रही आपकी स्पेशल स्पेस एंड दैट इज योर वॉक इन वार्डरोब विच इज एन एडिशनल स्पेस ऑफ 5.2 बाई 6 स्क्वायर फीट। मतलब आपका एक वार्डरोब नीश यहाँ पे आ जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 फीट की डेप्थ का है। ये एरिया आ जाएगा जहाँ पे आपका ड्रेसर आएगा और उसी से कनेक्टेड है आपका मास्टर वॉशरूम भी। Now the master washroom comes with the similar kind of matte finished anti-skid tiles जिसमें कि आपको मिलेगा एक 3 mm का टाइल ड्रॉप एंड वॉल पे Dado tiles along with premium fittings of CP and sanitary। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे एक्सक्लूजन की तरफ जो कि मैंने बताया था कि आपको और एक एडिशनल मिलने वाला है एंड दैट इज द बालकनी विच इज बाय फार द मोस्ट ब्यूटिफुल वन इन द होल हाउस। ये जो आपकी प्राइवेट बालकनी है ना, ये एक बहुत क्यूट सा छोटा सा सिट आउट भी बन सकता है। यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा कवर्ड सीलिंग, दोनों तरफ से प्रिवेसी क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं, और फ्लोरिंग आपको मिल जाएगी दोबारा वुडन फिनिश्ड वाली एंटी स्किड, और ये है सिरेमिक टाइल्स। उसी के साथ साथ ये रेलिंग भी। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से विजिट कीजिए ना, आपको ये प्रॉपर्टी देखनी है ना। कॉल अस टुडे।